बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ भी मुकम्मल कर चुके हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ उर्दू जो है वो हमने जमा क्लास नाहुम की मुकम्मल कर ली हैं और क्लास दाहुम की हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे और इसके मैंने आपको पहले 3 टेस्ट जो है वो उर्दू के करवा दिए हैं। ठीक है, क्लास दाहुम का हम सिर्फ अभी पहली टेस्ट सीरीज़ ही कर रहे हैं जो कि उर्दू की है और इसके पहले 3 टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए हैं और 2 मैंने आपको फेडरल बोर्ड की तरफ से जो आए हुए थे मॉडल पेपर्स वो करवाए हैं और सबसे लेटेस्ट जो आया है फ़ाइनल वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। लेकिन ये जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपको करवाई जा रही हैं ये सब के सब फेडरल बोर्ड का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है उसी के पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई हैं और आपको ये करवाई जा रही हैं। यानी एक एक टेस्ट पूरा पेपर है, पूरे पेपर पैटर्न पर बनाया गया 75 मार्क्स का यानी 75 नंबर का पूरा पेपर है। तो चलिए हम टेस्ट नंबर 4 को अब हम देखते हैं। जमात दाहुम मज़मून उर्दू का टेस्ट नंबर 4 जो है इसका हिस्सा अव्वल जो कि कुल 15 नंबर का होता है और ये MCQs बेस्ड यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है। इसमें हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 होता है जिसमें आपको पहले एक जुमला दिया होता है और उसके नीचे उसके लिए जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिनमें से आपने रेलिवेंट एक करेक्ट ऑप्शन जो है उसको पॉइंट आउट करना होता है और फिर उसके बबल को प्रॉपरली फिल भी करना होता है। तो चलिए ये तो गाइडेंस मैं आपको हर टेस्ट में देती हूँ, हर के वीडियो में हर टेस्ट की शुरुआत पे दे देती हूँ। इंशाल्लाह अब तक आपको अच्छे से पता चल गई होगी। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहला जो जुमला है और ये सारे मैं अब पढ़ूँगी नहीं, मैं अब तक आपको तकरीबन बहुत सारे ग्रामर के जो उन्वानात हैं उन पर तारीफ़ें और उनके MCQs करवा चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह अब आपको सिर्फ पढ़कर खुद समझ आ जाएगी और अगर खुदा न खास्ता कुछ समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर उस उन्वान की जो जिस के बारे में पूछा जा रहा है तो उसकी तारीफ़ आप अपने पास जो भी टीचर के दिए गए नोट्स हैं या की बुक्स हैं उनमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो तारीफ़ जैसे ही आप याद करेंगे, लाजमी बात है कि इन MCQs को सॉल्व करने के लिए इनके करेक्ट ऑप्शन को पॉइंट आउट करने के लिए आपको तारीफ़ें तो लाजमी याद करनी ही करनी पड़ेंगी। तारीफ़ें इसलिए भी याद करनी है लाजमी क्योंकि ऐसा कवायद में तो तारीफ़ें ही लिखनी आती हैं और तारीफ़ों के साथ साथ उनकी मिसालें भी ठीक है याद करनी आपने। उनकी तारीफ़ों में सबसे पहले जो है वो आपने मायनी देखने होते हैं, लुग़वी मानी, इस्लाही मायनी, मजाजी मानी, हकीकी मानी, सारे मानी देखने होते हैं। उनसे रेलिवेंट ही ये MCQs आते हैं या फिर उनकी जो मिसालें होती हैं, जो बाकी तारीफ़ होती है और मिसाल होती है उसमें से भी MCQs बनकर आते हैं। तो इसलिए आपने तारीफ़ें याद करने पर फोकस रखना है। तो चलिए अब आप MCQs यहाँ पे अब आप खुद देख लीजिए ताकि मैं आपको ये पूरा पेपर जो है ना वो फिर करवा सकूँ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वैसे सर्कल किए हुए मैं अलग अलग फिर भी बता देती हूँ। ये नंबर 1 जो है ये स्टेटमेंट पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें एक मिसरा या शेर बार बार आए तो वो तरजीह बंद होती है। उसके बाद दूसरे में देख लीजिए, करबला में गर्मी की शिद्दत किस हैयत में लिखी गई है, तो ये मुसद्दस तरकीब बंद में लिखी गई है। ठीक है, इसमें एक शेर या मिसरा बार बार नहीं आ रहा है इसलिए तरकीब बंद है, तरजीह बंद नहीं है। ठीक है, ये आप पहचान रखिएगा। और मुसद्दस है क्योंकि उसमें 6 मिसरों पर मबनी बंद है। उसके बाद अगला देखिए, बार बार जो मिसरा आता है उसे क्या कहते हैं, वो टीप का मिसरा। करेक्ट ऑप्शन इसमें टीप का मिसरा है। अगला देखिए, लुगत के मायने वाला, इसमें करेक्ट ऑप्शन है औरतों से बातें करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िया रदीफ़ बहर वगैरह की पाबंदी हो तो उसको पाबंद नज़्म कहते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं, मजाजी मान, जब कलाम 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। ठीक है, सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 तो वो मुहावरा होता है जो मजाजी मायने देता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज काफिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर फ़ेल लाजिम हो तो उसके लिए जुमले में किसकी ज़रूरत नहीं होती है, किसकी ज़रूरत नहीं होती है, मफ़ूल की। ठीक है, अगर फ़ेल मुतादी हो तो मफ़ूल की ज़रूरत होती है लेकिन फ़ेल लाजिम में मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती है। चिड़िया ने गाना गाया में देखिए ये किस जुमले की मिसाल है, गाया, क्योंकि आखिर में जो लफ्ज़ गाया है ये काम है, फ़ेल है, तो ये जुमले फेलिया है। आगे देखते हैं जी, माली ने पौधे लगाए, तो इस जुमले में फ़ाइल कौन है, ज़ाहिर काम करने वाला ही फ़ाइल है। तो पौधे लगाने का काम किसने किया, माली ने, तो इसलिए माली फ़ाइल है। हर जुमले में कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। हानिया ने दूध पिया, इस जुमले में दूध क्या है, दूध जो है उसके ऊपर पीने का काम हुआ, इसका मतलब यह है कि ये मफ़ूल है। ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हैं, वो मुसद्दस होती है। हैयत के एतबार से मुखम्मस नज़्म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, ये पहचान रखिएगा
कि 6 मिसरे मुसद्दस में होते हैं, लेकिन 5 मिसरे जो है वो मुखम्मस जो है उसमें 5 मिसरे होते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आपको आना चाहिए कि जिसमें 5 मिसरे हों वो नज़्म क्या कहलाएगी, वो मुखम्मस कहलाएगी। और अगर यूँ पूछा जाए कि मुखम्मस नज़्म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं तो वो 5 होते हैं। आखिरी देखिए, मिसरा जो है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी का। इस तरह का आपने तो हर उन्वान के बारे में ज़रूर पढ़ना है, ये भी इस तरह का भी एक जो है ना वो लाजमी आ जाता है। तो चलिए हमारे MCQs हिस्सा अव्वल जो है टेस्ट नंबर 4 का वो मुकम्मल हुआ। जी, तो अब हम जमात दाहुम का जो उर्दू का टेस्ट सीरीज़ में से टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं, इसका हिस्सा दोम देखते हैं। हिस्सा दोम कुल नंबर 30 का होता है, ये दोनों ही हिस्सा दोम भी 30 नंबर का होता है और हिस्सा सोम आखिरी वाला जो होता है वो भी 30 नंबर का होता है। तो बहरहाल चलिए यहाँ देख लीजिए, हिस्सा दोम जो है वो सवाल नंबर 2 पर मबनी होता है। सवाल नंबर 2 के 3 अज्जा होते हैं। ठीक है, जुज़ अलिफ जो होता है वो हिस्सा नसर होता है, जिसमें 2 इबारतें दी हुई होती हैं और उन दोनों में से किसी एक ये तो तफ़हीम इबारत है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में जुज़ अलिफ जो होता है ना वो हिस्सा नसर है और हिस्सा नसर में जो है तफ़हीम इबारत दी हुई होती है, यानी एक इबारत आपको दी जाती है और उसके मुतालिका आपको सवाल जो है वो नीचे दिए हुए होते हैं। तो ये 7 सवाल होते हैं और आपने 7 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। कुल 14 नंबर का ये आपका सवाल होता है हिस्सा नसर का। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, अपनी जगह पर इनके सवालों के जवाब लगाइएगा। आप देखिएगा कि आपको सही जवाब जो है वो ढूंढने आते हैं। आगे देखिए, जुज़ बे, सवाल नंबर 2 का जुज़ बे जो है वो तफ़हीम अशार पर मबनी होता है, जिसको हिस्सा शेर कहते हैं। और इसमें 5 अशार दिए हुए होते हैं ऊपर और उनसे रेलिवेंट आपको नीचे 5 ही जो है वो सवाल दिए जाते हैं। उन 5 सवालों के आपने जवाब लिखने होते हैं। आखिरी सवाल में कभी आपको जो है वो चॉइस मिल जाती है और कुल ये 10 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद आगे देखते हैं जी, सवाल नंबर 2 का जुज़ जीम जो कि हिस्सा कवायद पर मबनी होता है और इसमें आपको ग्रामर से के बारे में जो है वो सवालात दिए जाते हैं कि उनकी तारीफ़ लिखें, उनके अज्जा के नाम लिखें, उनकी तारीफ़ के साथ मिसालें दें, या उनमें तरकीब नहवी का भी सवाल आ जाता है। यानी इस तरह के सवालात इसमें आते हैं, तो ये आपने ज़रूर अच्छी तरह से याद करने हैं। सबसे पहले देखें, अफसाना की तारीफ़ बयान करें, तो इसमें सिर्फ अफसाना की तारीफ़ लिखनी है, एक ही हिस्से पर मुश्तमिल सवाल है। मिर्सिया के अज्जाए तरकीबी के नाम लिखें। आपको पता है ना मिर्सिया के कितने अज्जा होते हैं, 8 अज्जा होते हैं, तो उन 8 अज्जा के अपने नाम याद करने हैं और वो 8 के 8 यहाँ पे लिखने हैं। 0.25 का एक होगा। ठीक है, आगे आ जाएं तो यहाँ पर है जी, ज़ू मानी अल्फाज की तारीफ़ बयान करें, तो यहाँ पर आपने ज़ू मानी अल्फाज की तारीफ़ बयान करनी है। आगे है जी, तशबीह की तारीफ़ बयान करें, तो तशबीह की अच्छी तरह से तारीफ़ याद करिएगा और लिखिएगा। यहाँ पर आपसे उसके अरकान की तारीफ़ नहीं मांगी गई, सिर्फ तशबीह की तारीफ़ जो है वो लिखिएगा और इसके मायने और तारीफ़ ही काफ़ी होगी। ठीक है, आगे आ जाए, मिर्सिया की तारीफ़ बयान करें, तो यहाँ पर आपने मिर्सिया की तारीफ़ लिखनी है। मिर्सिया के मायने भी, ये लफ्ज़ किससे निकला है, किस ज़ुबान का है, ये सब तारीफ़ का हिस्सा होते हैं। इस तारीफ़ की वजाहत करें। आखिरी 2 में देखिए चॉइस होती है, इसमें 4 सवाल करने होते हैं और ये 3 सवाल करने होते हैं और ये कुल 6 नंबर का आपका सवाल होता है हिस्सा कवायद। टेस्ट नंबर 4 का तीसरा आखिरी हिस्सा, हिस्सा सोम, ये भी 30 नंबर का होता है और ये सवाल नंबर 3 से शुरू होता है। यहाँ पर आ गई है जी पैराग्राफ की तशरीह। ठीक है, इबारत की तशरीह, इक़्तिबास की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह एक ही बात होती है, पैराग्राफ, इक़्तिबास या इबारत, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हुए होंगे, उनमें से किसी भी एक की आपने तफसीली तशरीह करनी है, कम से कम भी 1.5 पेज की। 2 पेजेस आपको मिले हुए होते हैं, 2 पूरे लिखें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम भी 1.5 पेज की लाजमी लिखें। तो यहाँ पे आ गया सवाल नंबर 4 जो नज़मिया जुज़ पर है। तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इसमें आपको 2 मुख्तलिफ नज़मों में से 2 बंद दिए गए होंगे, तो आपने उनकी तफसीली तशरीह तहरीर करनी है। 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 होगा गज़ल जुज़ की तशरीह, तो इसमें भी आपको 2 मुख्तलिफ गज़लों में से 2 बंद दिए गए होंगे, किसी एक की आपने तफसीली तशरीह करनी है। 5 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 6 आ गया, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, इसमें कभी दरख्वास्त आती है और जिस उन्वान पर है वही सिर्फ दरख्वास्त लिखनी होती है, और कभी कभार इसमें कहानी आ जाती है, जिस उन्वान पर भी कहानी दी जाए वही लिखनी होती है, और अब कोई चॉइस नहीं है इसमें। ठीक है बेटे, ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे है हुसूल मुलाजमत दरख्वास्त लिखें। तो मुलाजमत हासिल करने के लिए आपने किसको दरख्वास्त लिखनी है और कैसे लिखनी है ये आपको आनी चाहिए। 5 नंबर का ये सवाल है। आगे आ गया सबसे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7, सबसे लेंथी और पूरे 10 नंबर का सवाल। बहुत ही अच्छी तरह से तफसीली आपने मज़ामीन जो है वो करना है। दोनों जो उन्वानात आपको दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बोला जाता है कि किसी एक मौजू पर तो लिखें, लेकिन 500 से 600 अल्फाज पर आपने लिखना होता है। और लिखने के लिए आपके लिए ये आसानी है कि आपको
इशारात तो पहले ही बता दिए गए हैं। इन इशारात को खाका भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खाका से मुराद खाका की तारीफ वगैरह वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे खाका से मुराद है इशारात, ठीक है, यानी अहम नुकात। इशारात या अहम नुकात मुराद है यहाँ पे खाका से। तो यहाँ पर खाका क्या है, ये देखिए, ये 5 अहम नुकात जो आपको मिले हुए हैं, इन्हीं पाँचों के पाँचों नुक्तों पर आपने वक्त की पाबंदी पर या इन्हीं पाँचों के पाँचों नुक्तों पर आपने तालीम निस्वां पर तफसीली मजमून जो है वह तहरीर करना होता है। 3 सफ़ात आपको ई शीट के दिए गए होते हैं, पूरे 10 नंबर का है, पूरे तीनों सफ़ात पर आपने तफसीली मजमून जो है वो बहुत अच्छी तरह से लिखना है। इसमें आप हवाला जाती अशार और बाकी हर तरह के हवाला जात जो है वो ज़रूर लिखा करें। इनका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।